बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लड़ाई में इस वक्त शिद्दत आ चुकी है और 6 मई को एक बड़ा टकराव होने जा रहा है। अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक तो टकराव होने जा रहा है चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन को लेकर, और दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से भी 6 तारीख को तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के जो इनके अरकान हैं इनका इजलास तलब किया है। और एक खुफिया पैगाम है इमरान खान साहब का जो कि अली अमीन गंडापुर इस इजलास में इन तमाम अरकान को देंगे। क्या होने जा रहा है, 6 मई की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो नेक्स्ट पूरा वीक है वो पूरा वीक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 6 मई को मखसूस नशिस्तों वाला केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। और ये भी आपको वाज़े करता चलूँ कि पहले ये केस 8 मई को सुना जाना था, लेकिन अचानक से आज हफ्ते वाले रोज़, छुट्टी वाले रोज़, और मेरे ख्याल से मेरे कैरियर के दौरान ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि एक केस 8 तारीख को मुकर्रर हो और उसकी काज लिस्ट जारी कर दी गई हो और यकदम से ये तब्दीली आए और वही जो केस है वो 8 की बजाय 6 तारीख को सुना जाए और जो केसेस 6 तारीख को मुकर्रर थे उन केसेस को उस काज लिस्ट को डी लिस्ट करके ये केसेस जल्दी सुने गए हों। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। और इस सारे माहौल के दरमियान शहबाज शरीफ की हंगामी जो तलबी है वो हुई है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से एक तौहीन अदालत का भी नोटिस जारी किया गया है खुफिया एजेंसी के सरबराह को। और इसमें यह भी हुआ है जी कि ना सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि जुर्माने का नोटिस भी जो है वो जारी किया गया। तमाम तर तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि 6 मई को क्या होने जा रहा है। एक तो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है ये डायरेक्टली लिंक्ड है चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से, और एक्सटेंशन से ऐसे लिंक्ड है कि अगर ये 6 मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है तो शहबाज मुंतखब हुकूमत के पास जो 2/3 अक्सरियत है वो नहीं रहेगी, क्योंकि उनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दी गई थी वो उनसे फिर वापस ले ली जाएंगी। और अगर शहबाज हुकूमत के पास मखसूस नशिस्तें नहीं रहेंगी तो उनकी 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी, और 2/3 अक्सरियत ना रहने से क्या होगा कि वो आइनी तरमीम नहीं करेंगी। और वो आइनी तरमीम इस वक्त मुबैना तौर पर क्या लेकर आ रहे थे, वो जजिस इस्लाहात के हवाले से और जजिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से आइनी तरमीम ला रहे थे। और इसी आइनी तरमीम में चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन और दीगर जो मामलात थे वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर हुकूमत और अदलिया आमने सामने कैसे है, यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हुक्म पर या हुकूमत के हुक्म पर जजों की तैनाती के हवाले से जो आइनी तरीक़ाकार है उसमें तरमीम की जो हिदायत है वो हमें मिल चुकी है और हम आइनी तरामीम तैयार कर रहे हैं। शाहजेब खानज़ादा के शो में उन्होंने इंकशाफ किया और ये कहा है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने पर बातें सुनने में आ रही हैं। ताहम अभी तक बतौर वज़ीर कानून इस पर इन्हें काम की हिदायत नहीं मिली, लेकिन वो इस मामले को मुस्तरद नहीं करेंगे। भाई अगर आपको हिदायत नहीं मिली तो मुस्तरद क्यों नहीं करेंगे? मुस्तरद इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी जो डिस्कशन है वो हो रही है। मज़ीद वो कहते हैं जी कि गुज़श्ता साल 21 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपने घर में कैमरों का बताया था, मगर उस वक्त नून लीग की हुकूमत नहीं थी और ना ही वो वज़ीर थे बल्कि निगरान हुकूमत आ चुकी थी। बहरहाल जी एक चीज़ तो उन्होंने कही है कि वज़ीर आज़म ने जजों की तैनाती के लिए आइनी तरमीम की जो हिदायत है वो कर दी है। तो एक तरफ ये जजिस के इख्तलाफात के बावजूद और पैगाम के बावजूद हुकूमत ने इस आइनी तरमीम के लिए जो हिदायत है वो कर दी और इसकी तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ आप नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं आपको मालूम होगा, कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि जो जजिस का इजलास हुआ है, जुडिशल कमीशन का जो इजलास कल हुआ था जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे, और इस इजलास में इस बात पर इत्फाक किया गया था कि जो मौजूदा रूल्स हैं जजिस की तैनाती के हवाले से, इन्हीं रूल्स पर ही नए जजों की जो तैनाती है वो की जाएगी। यानी कि इस बात का मतलब ये हुआ कि इन नई तरामीम को मुस्तरद किया गया
एक तो ये, फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है, इस केस में चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब का ना होना आज खुद ये बता रहा है कि जजेस ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है और काजी साहब को वो किसी तरीके से कामयाब हुए हैं कि उन्होंने इस मामले से पीछे किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं और ये तरामीम जजेस नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं ख़ास तौर पर वो इस मामले के ऊपर खुश नहीं है और ख़ास तौर पर जिस तरह से दीगर अदलिया ने स्टैंड लिया इस सारे मामले में, जो 6 जजेस का लेटर है, इसने मज़ीद आप कहें कि एक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जजेस को एक बहादुरी फ्राहम की कि वो भी मामलात के ऊपर जो स्टैंड है वो लें, क्योंकि इससे पहले इस तरह से जजेस ने स्टैंड नहीं लिया था। इवन के जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा था और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया था, वो बज़ाहिर तो यही उसमें रीज़न्स थी जी कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में यही लिखा था, लेकिन सबको मालूम है कि उनके ऊपर दबाव था, इस वजह से उन्होंने जो इस्तीफ़े हैं वो दिए। लेकिन अब जो सारी की सारी सूरत हाल है वो चेंज हो चुकी है। तो एक तरफ हुकूमत ये तरामीम लाने जा रही है और दूसरी तरफ जो केस भी सुना जाएगा तरामीम अदलिया नहीं लाने देगी। और जो ख़ास तौर पर ये केस सुना जा रहा है और फिर अचानक से 8 तारीख से केस को 2 रोज़ कबल 6 तारीख को सुना जाना, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस केस को जजेस भी चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नोयत का मामला है, जितना जल्दी इसको सुना जाए और सुनकर जितना जल्दी इसके ऊपर फैसला हो सके तो मामलात बेहतरी की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जितना जल्दी फैसला होगा उतना ही हुकूमत को रोका जा सकेगा कि वो आइनी तरामीम ना कर सकें। तो एक तरफ तो ये मामलात चल रहे हैं अदलिया और हुकूमत के दरमियान, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयान सामने आया कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक रिश्वत के तौर पर ले रहे हैं। यानी कि जी इसको एक रिश्वत पीटीए करार दे रही है कि अगर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब एक्सटेंशन लेते हैं 3 साल की, तो ये उनके लिए एक रिश्वत होगी और इस रिश्वत के इवज़ फिर उन्होंने अपने काम भी ताकतवरों ने करवाने हैं। और वो ये कि अदलिया के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किल हो रही है वो यही हो रही है कि जो जजेस ने स्टैंड ले लिया है, इस स्टैंड के ऊपर जो है वो अब कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। और चूँकि अदलिया ने स्टैंड ले लिया तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी ख़त्म होंगे, क्योंकि वो भोंडे और गैर आइनी गैर कानूनी किस्म के केसेस थे, उनमें कुछ था नहीं इमरान खान के अगेंस्ट। और जिस तरह से केसेस हाई कोर्ट तक आए हैं और अब जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, जो डिटेल्स उसकी सामने आ रही हैं, ये केसेस वैसे ही इमरान खान साहब के अगेंस्ट ख़त्म होने। और ये मई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी सारी सूरत हाल, जितनी भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, सारी की सारी मई के महीने के अंदर डिसाइड होनी है। इमरान खान साहब के तमाम केसेस हों, 6 जजेस के लेटर का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, इवन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45, फॉर्म 47 का मामला लेकर गई है, वो भी डिसाइड होना है मई के ही महीने में। इवन के 20 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के फॉर्म 45 लीगी रहनुमाओं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग लिए हैं। तो वहाँ पर अब इन्हें साबित करना पड़ेगा कि इनके फॉर्म ठीक हैं, ओरिजिनल हैं, और पीटीआई जो फॉर्म दे रही है वो ओरिजिनल नहीं है। और नून लीग के पास तो फॉर्म है नहीं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म अपलोड करके जो उसने डिलीट किए थे, वो इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी दाल में कुछ काला है। तो यहाँ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो पीटीआई के साथ इलेक्शन में मुबैना तौर पर धांधली की गई, वो मामला भी खुल चुका है। तो ये मई का महीना फैसला कुन होगा और इस महीने के अंदर सारी की सारी जो सूरत हाल है वो तब्दील होती हुई नज़र भी आएगी। ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि गंदम का जो स्कैंडल है, जब से ये स्कैंडल सामने आया है तब से अवामी लेवल पर भी एक अच्छा खासा जो रिएक्शन है वो सामने आया है। और इसमें अनवारुल हक काकड़ जो कि साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, इनको जो एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है हुकूमत की ही जानिब से, उस कमेटी ने भी तलब कर लिया है। और तफसीलात ये जी के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने इजलास में निगरान दौर के सेक्रेटरी फवाद मोहम्मद महमूद को भी तलब किया था। कमेटी के सामने वो पेश हो गए। तहकीकाती कमेटी का इजलास सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में हुआ। इजलास में गंदम की दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल और पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया और अनवारुल हक काकड़ को भी इसमें तलब कर लिया गया है। और इस सारी गेम के अंदर अनवारुल हक काकड़ साहब का मौक़िफ़ क्या है कि ये सूबाई मैटर था और वो डाल रहे हैं मामला मोहसिन नकवी के ऊपर। तो ये जो गंदम का स्कैंडल है, जो कि 300 अरब का स्कैंडल है, वो भी इनके अगेंस्ट यहाँ पर खुल चुका है। लेकिन नैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही मुकदमे बनाने में मसरूफ़ है। इवन के एक तोशा खाना के अंदर
तीसरा मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर बना दिया गया। लेकिन ये जो 300 अरब का स्कैंडल है, ये शायद नैब को नज़र नहीं आ रहा कि इस स्कैंडल की भी वो तहकीकात करे। ऑडियो लीक्स केस के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं और तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी आयद कर दिया है। तो ये एक और बड़ी एग्जांपल है कि जो जजेस हैं, जो अदलिया है, वो डट चुकी है, उन्होंने स्टैंड ले लिया है और इन तीनों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना और जुर्माना आयद करना, और इससे पहले भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब DC इस्लामाबाद जो हैं उन्हें भी तौहीन अदालत में सज़ा सुना चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि जजेस के अंदर से जो रिएक्शन सामने आया है, और ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट्स के अंदर इससे ज़्यादा रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का अंदाज़ा हम जजेस की या जो पांचों हाई कोर्ट्स हैं इनकी उन तजावीज़ से लगा सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने 6 जजेस के लेटर के मामले में दी थी और पूरी चार्जशीट लगाई गई और यहाँ तक कहा गया जी कि जजेस को मारने की धमकियां तक दी जाती रहीं कि अगर ताकतवरों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो ना दिए जाएं। लेकिन अदलिया की जानिब से यहाँ पर स्टैंड लेते हुए ये भी कर लिया गया है कि तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक बड़ा स्टेप उठाया गया और इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला KP, इन्होंने एक हंगामी स्टेप उठाया और 6 मई में बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से और दूसरा ये कि तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दीगर जो अहम रहनुमा हैं, इन तमाम को हंगामी तौर पर तलब किया गया है एक छत तले और इन तमाम को अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम है जो कि देने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें क्या पैगाम दिया, वो क्यों उन्होंने इन तमाम को बुलाया, इसकी डिटेल्स तो अभी तक किसी को भी मालूम नहीं हो सकी। इवन के PTI के अपने जो अहम रहनुमा हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करते हैं उनको भी मालूम नहीं है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब का अहम पैगाम है जो कि देने जा रहे हैं। और इसके लिए और आप खाली इसकी जो है वो इतना आइडिया लगा लें कि तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान को तलब करना और वहाँ पर ये बात इमरान खान साहब की पहुँचाना, तो इसको मामूली पैगाम नहीं लिया जा सकता। इमरान खान साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हम जारहाना हिकमत अमली जो है वो अपना ली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर अब जो बयानात है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो भी दे रही है। और फिर जिस तरीके से पहले तो इमरान खान साहब अकेले थे लेकिन फिर भी इमरान खान साहब डटे हुए थे, लेकिन अब चूंकि अदलिया भी जो रिएक्शन है उसने शो किया और वहाँ पर भी जजेस डट गए हैं, तो ये पैगाम इमरान खान साहब का बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें वो क्या कहते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी के हवाले से बताया जाए कि अब क्या हमने हिकमत अमली अपनानी है, और हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर ही पुरजोर जो आवाज़ है वो PTI की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मज़ीद उठाई जाए। इसी माहौल के अंदर नाज़रीन शहबाज शरीफ को तलब किया है नवाज़ शरीफ ने, और जो ख़बर सामने आई है उसके मुताबिक तो गंदम स्कैंडल पर शहबाज शरीफ को तलब किया गया है। लेकिन असल मामला ये है कि ज़ाहिर सी बात है गंदम स्कैंडल तो डिस्कस होगा ही, लेकिन ओवरऑल भी सिचुएशन के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ बार बार राना सनाउल्लाह हो गए, जावेद लतीफ़ हो गए, इनके थ्रू इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इमरान खान साहब आप सिर्फ हमें इशारा कर दें, हम अपने घुटनों के बल आपके पास आएंगे और आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने तो इनको किसी खाते में ही नहीं लाया और बिल्कुल दुरुस्त भी किया। इनके साथ मुज़ाकरात क्यों इमरान खान साहब ने करने, असल मुज़ाकरात तो उनके साथ होने हैं ना कि जिनके पास इख्तियार हैं, जिनके पास पावर है। आपको तो जो है वो अवामी मैंडेट भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आप आ गए, आप इक़्तिदार में आपको बिठा दिया गया। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि असल में तो मुज़ाकरात उनके साथ हैं या बातचीत उनके साथ है। अच्छा, ये भी आपने वर्ड्स पर गौर करना है कि बातचीत और मुज़ाकरात के हवाले से ज़रूर इमरान खान साहब कह रहे हैं, डील के हवाले से इमरान खान साहब नहीं कह रहे। और इसको तासुर इस तरह की भी देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, तो खान साहब कोई डील नहीं मांग रहे, खान साहब बातचीत का ज़रूर कह रहे हैं। लेकिन बातचीत में भी यही है कि पहले मैंडेट इमरान खान साहब कहते हैं कि वापस दिया जाए अवाम का, फिर उसके बाद आगे मामलात चलेंगे। और ये भी हमने मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं, असल जिनके पास इख्तियारात हैं उनके साथ बात करनी है। तो बहरहाल इन तमाम तर मामलात के ऊपर शहबाज शरीफ को भी हंगामी तौर पर तलब किया है नवाज़ शरीफ ने, और उन्होंने मुलाकात तय की है और ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि नून लीग अपनी जो एक सियासी साख्त है वो आलमोस्ट खो तो चुकी है। और अब तो ये हो चुका है नून लीग की हालत के विदाउट एस्टेब्लिशमेंट तो
वो कोई सीट जीतने के भी काबिल नहीं रहे। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के गवर्नर्स तैनात करने की मंजूरी दी है। इसमें जी जाफ़र खान मंदोखेल को बलूचिस्तान का गवर्नर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से जी पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार सलीम हैदर को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि गवर्नर राज लेट से कोई इस तरह से सूरत हाल अगर बनाई जाती है तो गवर्नर राज लगाने के लिए भी गवर्नर चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से इस सारी सूरत हाल के दौरान ये जो अचानक से नोटिफिकेशंस हुए और इनकी तैनातियाँ हुई हैं, ये भी इसी गेम में ही कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा है। बहरहाल जी 6 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें 6 तारीख को क्या मज़ीद डिटेल्स डेवलपमेंट्स होती हैं, आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।